जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि प्रिय सत्संगी जनों व देवियों, सदा उस प्रभु के प्यार में लगे रहो और सुकर्म करते हुए अपनी नासवान काया से सुरत शब्द की साधना करो और गुरु के उपदेश को मत भूलो। खान पान और व्यवहार ठीक रखो, पर देवियों के संग से बहुत दूर रहो। महंगाई बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, अशांत आ रही है, आगे और तकलीफ आएगी और इस दुख और तकलीफ को कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सबकी शान अकड़ ताक में रखी रह जाएगी। नशे सबकी कुदरत ढीली कर देगी। मेरा विश्वास है कि जब तक इतना कष्ट नहीं आ जाएगा तब तक आराम की गुंजाइश नहीं। मनुष्यों, होश करो, कर्म धर्म क्षेत्र भूमि को अशुद्ध मत करो। इसका घड़ा भरते ही अपना घड़ा खुद फोड़ देगी और उसका असर सारे जहां पर होगा। आगे आराम की नींद ना सो सकोगे। इस वास्ते सत्संग करते रहो, सुमिरन ध्यान भजन गुरु का दिया हुआ उसकी कमाई में लगे रहो। होशियार खबरदार रहो, सिर पर डंडा बजने वाला है। भगवान का विसर्जन मत करो, भगवान खूब देख रहा है और उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं। एक समय ऐसा आएगा जबकि तुम्हारे रुपए पैसे गहने को छोड़कर अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। अपने तूफानी दौर के अंतर्गत भारत के अनेक प्रांतों में स्वामी जी ने बच्चों के माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चे बच्चियों के उत्तरदायित्व स्वयं संभालें। अपने बच्चे बच्चियों के वे स्वयं जिम्मेदार हैं। बच्चे बच्चियों के चरित्र के उत्थान और पतन की सारी जिम्मेदारी उनके माता पिता पर है। यदि बच्चे बच्चियों का चरित्र गिर जाता है तो उनके कर्मों का फल उन्हें भी भोगना पड़ेगा। 8 साल की लड़की हो जाए और 12 साल का लड़का हो जाए तो उन पर माता पिता की पूरी निगरानी रखनी चाहिए। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने बताया कि आज के युग में 95% बच्चे बच्चियों के चरित्र गिर चुके हैं। जो 5% बच्चे बचे हैं उन्हें गिरने से बचा लो, नहीं तो कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, वर्ण संकरता जब बढ़ जाती है तो धर्म का पतन होने लगता है और जन जन का विवेक समाप्त हो जाता है। स्वामी जी ने आगे कहा कि बात तो कड़वी है, किंतु समय को देखकर कहना पड़ रहा है। यदि घर में वयस्क लड़की हो तो माताएं उन्हें अकेले न छोड़ें। महात्माओं की बात कभी असत्य नहीं होती। फकीरों ने अपनी किताबों में कई 100 साल पहले इस बात का जिक्र किया है कि मुसलमानी राष्ट्र आपस में लड़ेंगे और खून की नदियां बहेंगी। राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनीतिज्ञों का जीवन खतरे में हो जाएगा। जितने भी मजहब दुनिया में हैं सब समाप्त हो जाएंगे और कोई एक नया धर्म सामने आएगा। सभी प्रांतों के सत्संगी नर नारियों को सूचित किया जाता है कि समय के अनुसार खुद बुरे रास्तों से बचने का विचार रखें और दूसरों को भी प्रेरणा देते चले। अपनी देवियों को साथ लेकर सत्संग में जावें और वापस ले आवें। किसी सत्संगी को आदेश नहीं दिया जाता है कि वह स्त्रियों और उनकी बच्चियों से मेल जोल करें और घरों में घुसकर बातचीत करें। जिन जिन की बच्चियां 12 वर्ष से अधिक की हैं उनकी देखभाल करें। पुरुष 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 से मिले और स्त्री स्त्री से मिले। मर्यादा में चलने से जीवन सुखी रहेगा और साधन पथ से अभ्यासी गिरेगा नहीं। सेवा साधन करने से मंजूर होती है, वह अच्छा रहेगा, वरना हम किसी के घर के जिम्मेदार नहीं। समय ने आदमी की बुद्धि हर ली है। किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि
कब किसकी बुद्धि नष्ट हो जावे। समय और हवा के चक्कर में आदमी बह जाता है। गुरु स्मरण और दया से बचता है। गुरु कृपा को लेते रहो, हम सबके साथ हैं। गुरु सदा पास रहते हैं। अपने मन को दुश्मन मत करो।